हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्योंकि मैं आप लोग को बीच में संस्कृत पढ़ाऊँगा। संस्कृत में वो भी मैं अनुवाद करने के लिए मैं सिखाऊँगा। जो कि सबसे पहले आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अनुवाद में सबसे पहले आपको पढ़ेगा लकार। लकार के बाद पढ़ना पड़ेगा धातु रूप। धातु रूप पढ़ने के बाद शब्द रूप पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यय, उपसर्ग, इस तरह आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोग को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लकार। और मेरा नाम रवि कुमार है, जो कि मैं आप लोगों को बीच में संस्कृत में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये चैनल हिंदी से बना हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को मैं हिंदी के साथ संस्कृत वालों को संस्कृत में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्या है मेरा टॉपिक? लकार। लकार, लकार का हिंदी क्या होगा? काल। जिस क्रिया को समय का बोध कराता है, जिस क्रिया को समय का बोध कराता है उसे लकार कहते हैं। जिस क्रिया को समय का बोध कराता है उसे काल कहते हैं। काल को संस्कृत में लकार कहेंगे। लकार संस्कृत में 10 होती है। लकार, जैसे कि काल हिंदी में कितना होगा? 3 होता है। भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। जो भी बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और संस्कृत में लकार, लकार की संख्या 10 होती है। लकार की संख्या कितनी होती है? 10। 10 संख्या। लेकिन आप लोगों को बोर्ड तक आप लोगों को मात्र पढ़ना है 5। 5 लकार। 5 5 लकार, जो कि मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ। एक पढ़ना है पहला लट। लट लकार। लट लकार के बाद लंग लकार। लंग लकार। लंग लकार। उसके बाद पढ़ना है लोट लकार। लिट लकार। लट लोट रीट लंग। जैसा कि आप लोग लकार समझ रहे होंगे, जानते भी होंगे, तो इस तरह आप लोग को एक विधि लिंग बता देते हैं, जो कि आसान होगा आप लोग को पढ़ने के बाद ही, क्योंकि इसी से हम लोग को पूछता है। ठीक है, विधि लिंग। विधि लिंग लकार आपको इतनी पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग खपत नहीं करना है। 10 पढ़ने के लिए आपको बहुत ऊंचे लेवल के लिए पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को जिस बोर्ड में जिसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं, मेरा अनुवाद बन जाए, ठीक है, तो इसके लिए पहले छोटा सा एक बेसिक नॉलेज लकार को जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमको लकार बताना पड़ता है। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधि लिंग। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, ऋण लकार, और इस तरह से मैं आप लोग को मैं बताऊंगा। और इस तरह से, ठीक है। जैसे लट लकार का मतलब हो गया, अगर कोई पूछते हैं लट लकार का, इसमें भी क्वेश्चन आता है, लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? लंग लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? लोट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? लिट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? विधि लिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है। और हमने भी देखा है, हमने भी एक क्वेश्चन का आंसर हमने भी क्वेश्चन बोर्ड में दिए थे। तो आप लोग को बीच में क्यों अधूरा छोड़े? तो मैं बताते के साथ साथ आप लोग लिखिए और समझिए। ऐसा मैं आप लोग को बताता हूँ। तो कमेंट करिएगा, अगर कहीं अगर दिक्कत होगा बोलने में, समझ में आप लोगों को, तो हमको कुछ कमेंट कीजिएगा, तब तो मैं आप लोग को जवाब दूंगा। तो लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना। तो लट लकार, लंग लकार। लंग लकार के मतलब भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल बच्चों।
भूतकाल। लोट लकार के अनुज्ञा का प्रयोग में होता है, अनुज्ञा के प्रयोग में। ठीक है, यहाँ हो गया लिट लकार। लिट लकार भविष्यत काल, भविष्यत काल, भविष्यत काल। विधि लिंग चाहिए के प्रयोग में, चाहिए के अर्थ में, अर्थ में। मैं बारी बारी से आप लोगों को इसका रूप में बताऊंगा। लकार रूप चलेगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा कि लकार तो पढ़ें लेकिन अनुवाद कैसे करना है। तो मैं एक एक चीज मैं सिखाऊंगा और एक एक टॉपिक मैं सबको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, दोस्तों के पास, क्योंकि अब आ गए हैं संस्कृत वाले यूट्यूब पर। क्योंकि हम तो नए हैं, लेकिन आप कहिएगा नए सर हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा बता दूंगा कि बोर्ड में इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए, तो मैं बारी बारी से कर भाई बताता हूँ। ठीक है, लट लकार आप लोग हेडिंग दीजिएगा, क्योंकि इसका अगर एक मान लिया पहचान, जिसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, लट लकार का मतलब वर्तमान काल। जिस समय यानी चलता है, जैसे क्या है अभी मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, ये क्या है, वर्तमान समय चल रहा है। वर्तमान समय में क्या बोलते हैं, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हो। इस सब मेरा वर्तमान काल का पहचान है। तो अगर मेरे बात को समझें तो लिख लीजिए अपने कॉपी में, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हो। इसका वर्तमान काल का पहचान है। तो वर्तमान काल के लट लकार के रूप चलेगा। क्या चलेगा, रूप चलेगा। इससे पहले आप लोग उतारिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ लट लकार के बारे में। आप लोग हेडिंग दीजिए और जैसे मैं लिखता हूँ आप लोग लिखिए। इसमें एक चलेगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इससे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा। पहले इससे पहले अगर बनाना है तो स, तौ, ते, त्वम, इवम, इवम, अहम, आवम, वयम। ठीक है, इसको आप लोग को पहले याद करना पड़ेगा। स माने क्या होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी को पहले बता देता हूँ लट लकार को रूप को बताने से पहले, क्योंकि हम लोग को अनुवाद करना है, अनुवाद सीखना है। ठीक है, जैसे आप लोग लिखिए पहले एक वचन। आपको इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, जब बताने लगूंगा तो हेडिंग डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग लिखिए एक वचन, और वो भी लाइव चलता है भाई। एक वचन, द्विवचन, एक बहुवचन। आप लोग लिखिए जैसे मैं लिखता हूँ, और इसके बाद लिखेंगे प्रथम पुरुष। आप लोग को एक कम सर मिले होंगे जो कि खल्ली चौक से पढ़ाने वाले, बाकी तो सर सभी लोग टीचर तो अपने अपने सब पीडीएफ से पढ़ा देते हैं, तो आप लोग को आसानी हो जाता है। तो ये ना समझिएगा, क्योंकि हम के बीच में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पर आप लोग के बीच में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे सारा चीज़ होता है, एक बार में नहीं होता है। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, स, तौ, ते, त्वम, इवाम, इयम। ठीक है, इयम, अहम, आवम, वयम। मैं इसका हिंदी में बताऊंगा, पहले समझिए, आप याद कर लीजिए रट रट के। सह, तौ, ते, त्वम, इवाम, इयम, अहम, आवम, वयम। सह, तौ, ते, त्वम, इवाम, इयम, अहम, आवम, वयम। आप लोग को मैं बताऊंगा भी,
इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लोग उतार लिए ना, तो मैं एक करके मैं बता देता हूँ। स मने वह, ठीक है। कव मने वे दोनों, यानी तुम दोनों, तुम दोनों, ठीक है। सब ते मने होता है वे, वह दोनों होगा भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं वह दोनों, वहां होगा वे सब, यानी होगा वह मने वे सब या वे लोग, ठीक है। फिर लिखना त्वम मने युवाम, त्वम मने तुम, ठीक है। युवाम, युवाम मने तुम दोनों, लिख लो तुम दोनों। त्वम युवाम युयम, युयम, युयम मने तुम सब, तुम सब या तुम लोग, लिखते रहिए तुम लोग। हो गया। अहम से मैं बताऊंगा, पहले आप लोग उतारिए। यहाँ लिखते हैं अहम। हाँ मैंने क्या होता है भाई, मैं, आबम, हम दोनों, हम दोनों, बयाम, हम सब या हम लोग। ये पढ़ लिए तो आप लोग को अब आसानी होगा बताने में, क्योंकि अब उस पर लकार चलाएंगे, ठीक है। तो फिर आप सब इसी तरह लिख लीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, समझ जाइए। मैं एक बार बोल देता हूँ। स मने वह, तव मने वह दोनों, ठीक है। स तव ते मने वे सब, वे लोग। तो मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, युयम, युयम मने तुम सब, तुम लोग। अहम मने मैं, आबम मने हम दोनों, और बयाम, बयाम मने वे लोग या वे सब। समझ गए बात को। तो मैं चलाता हूँ लट लकार, लट लकार, लट लकार, वर्तमान काल लिख लीजिए। वर्तमान काल, वर्तमान काल। मैं ट्रेनिंग टीचर हूँ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप फिर से उसे लिखिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। फिर लिखना है यहाँ, इसमें लिखना है जैसे आप लोग सत्ता होते लिखे हैं, उसके बगल में आप लोग लिखिए ती ता, तीता, अंति, अंति ऐसे भी लिख सकते हैं, तीता अंति। ऐसे लिखिए तो और अच्छा है, तीता अंति, तीता अंति। फिर लिखना है सी, सी था, था, आमी, आवा, आमा, ठीक है। ती ता अंति, सी था, आमी, आवा, आमा। इस तरह मेरा लट लकार का रूप एक मैंने बताया। इसी पर चलेगा स तौते त्वम युवम युवम अहम आवयम, क्योंकि वो मैंने फार्मूला दिया, प्रयोग इस पर करना है। जैसा कि वह पढ़ता है तथा पढ़ती,
आ गया ना, वही वह का स, ठीक है, लेकिन पढ़ता है, इसमें वर्तमान काल आ गया तो ती लग गया। मैं बारी बारिश करके मैं बताऊंगा, इससे पहले एक देखते हैं बनाने के लिए, आप समझिए। पठ माने क्या होता है, पठ माने क्या होता है, पठ माने क्या होता है, धातु लिखे क्रिया लिखे, पठ माने पढ़ना, क्या होता है, पठ माने पढ़ना। तो एक बार पठ पर आप लोग बना के बनाइए तो अपने अपने कॉपी में कमेंट कीजिए अगर बना लिए तो। चलिए, नहीं भी बनाए हैं तो मैं आप लोग को इस पर एक दो रूप पर मैं बताऊंगा, तो आप लोग खुद कीजिएगा और मैं आप लोग को 4-5 को दे दूंगा बनाने के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी को पर लिखना है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको ऊपर रहने देते हैं, इसी पर लिखना है। एक इसमें भी देना है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के 2 रखें, आन पुरुष के 3 रखें, ठीक है। इसमें एक वचन रखें, 2 वचन रखें और 3 से अधिक वाले को रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को मैं लिखता हूँ, ठीक है। पहला लिखूंगा पठती, पठती, पठता, पठता, पठंती, पठंती। आप लोग ग्रुप नहीं बने हो तो कैसे समझिए, कैसे याद होगा, इसीलिए हमको बताना पड़ता है। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठसी, पठत, पठत लिख लीजिए, पठत, पठत। फिर लिखना है पठामी, पठामी, पठावा, पठामा। आप लोग पठ धातु पर बनाए हैं, आप लोग, हम बताए हैं वो, लेकिन आपको बनाना है 5। मैं यहाँ देता हूँ बनाने के लिए। एक चल, चल, चल मैंने चलना। आप लोग को एक गच बनाना है, गच मैंने जाना होता है, ठीक है। एक मैं आप लोग को मैं बताता हूँ, एक लिख पर बनाइए। आप लोग को 3 वो होमवर्क रहा, लिख मैंने लिखना, ठीक है। अब इसी पर दूंगा बनाने के लिए, वह पढ़ता है। मैं 1-2 को देता हूँ बनाने के लिए। कैसे, इसको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 10-20 को, वह पढ़ता है। आप लोग चालू इसको लिखिए, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, वे सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसी पर बनाना है। इससे पहले मैं आप लोग को शर्त करते तो हम बताए हैं, उसी पर ये पढ़ना है, बनाना है, जो कि मैं आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रयोग करना है। वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो क्या बताते, स के साथ क्या लगाए थे, ती, पठती, स पठती। मेरा क्या चला था, वर्तमान काल बताया हूँ, ताहे, ती है, रहा है, रही, इस सब क्या बताएं, वर्तमान काल का पहचान। तो स के साथ ती। तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो तो क्या लगाए हैं, तुम पढ़ते हो। यहाँ लिख देते हैं तुम दोनों, क्योंकि यहाँ बहुत वचन लिखा है, तुम पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं त्वम, त्वम पठसी, तितांतिसी यानी पठसी, ठीक है। फिर मैं पढ़ता हूँ, लिखना है अहम, अहम पठामी, वे सब पढ़ते हैं, वयम, वयम
आज लट लकार के बारे में बताया हूँ और कुछ एग्जाम्पल भी बताया हूँ। मैं आगे आप लोग को मैं अच्छे से और दूंगा बनाने के लिए। इस तरह से लट लकार को मैंने आज ख़त्म किया हूँ। इस पर सिर्फ क्वेश्चन ही चलेगा। आप समझ गए तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स अवश्य करना। ठीक है दोस्तों।